मम्मा मम्मा कल 15 अगस्त है, कल मुझे दोगी ना झंडा खरीद कर? बताओ ना मम्मा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त के पास झंडा होगा और तो और मेरे सारे दोस्त मस्ती करेंगे। तो बोलो ना मम्मा, तुम इस तरह से चुप क्यों हो? मम्मा मुझे झंडा खरीद को दोगी ना? हाँ मम्मा, गुड़िया दीदी बिल्कुल सही कह रही है, कल दोगी ना मम्मा? हम भाई बहनों को झंडा खरीद कर देना होगा, कुछ तो बोलो मम्मा। बेटा, मैं तुम्हें कहाँ से झंडा खरीद कर दे सकती हूँ? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, कितनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही हूँ, और ऊपर से झंडे के पैसे कहाँ से लाऊं मैं? बेटे, इस तरह से जिद मत करो। अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो आज तुम्हें वो हर खुशी देते। अपनी मम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू उदास हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को उदास देखकर कहती है, तुम दोनों इस तरह से उदास मत हो बेटे, चलो मैं तुम दोनों को जंगल की सैर करा कर लाता हूँ, तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा बेटा। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। और दूसरी ओर से गोरी कौवी भी अपने बच्चों को लेकर आ जाती है और उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर गौरी कहती है, क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम इस तरह से उदास होकर अपने बच्चों के साथ इस पेड़ पर क्यों बैठे हुए हो? मैं क्या बताऊं गोरी बहन, कल 15 अगस्त है और मेरे दोनों बच्चे झंडा खरीदने के लिए जिद कर रहे हैं। मैं उसे भला कैसे झंडा खरीद कर दे सकती हूँ? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो गौरी बहन, मैं कितना गरीब हूँ और कितनी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करती हूँ। मैंने सोचा इस जंगल का सैर करा दिया जाए, जिससे इसका मन भी खुश हो जाए। हाँ टूनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम तो गरीब हो, तुम भला कैसे अपने बच्चे को झंडा खरीद कर दे सकती हो? तुम्हारे दोनों बच्चे की तो किस्मत ही फूटी है। मुझे देख लो, मैं अपने बच्चे को हर खुशी देती हूँ, मेरे पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं है और मेरे बेटे तो हमेशा मौज करते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोरी कौवी अपने बच्चे जग्गू को लेकर वहां से चली जाती है और टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, हे ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए और मेरे दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशी ला दीजिए। हे ईश्वर, मैं कैसी अभागिन हूँ कि अपने बच्चे को छोटी सी खुशियाँ भी नहीं दे सकती हूँ। हे ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए। टूनी चिड़िया इस तरह से अपने आप से बात कर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, झंडा ले लो झंडा, 15 अगस्त के लिए झंडा फ्री में ले लो झंडा, मेरे पास से ले जाओ झंडा और खुशियां दो अपने बच्चों को। टूनी चिड़िया को ये आवाज सुनाई देती है और चिड़िया अपने बच्चे को लेकर झंडे वाले तोते के पास पहुंच जाते हैं। तभी मिट्ठू तोता कहता है, आओ आओ चिड़िया बहन, मैं फ्री में सभी पक्षियों को झंडे दे रहा हूँ। स्कूल वाले ने मुझे लाचार और गरीब चिड़िया के लिए फ्री में झंडा बांटने को कहा है, ताकि सभी पक्षियां कल खुशी खुशी 15 अगस्त मना सके। हाँ मिट्ठू भैया, तुमने बिल्कुल सही किया, कल सभी पक्षी अच्छे से 15 अगस्त मना सकेगा। मिट्ठू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मिट्ठू, तुम जो मेरे बच्चे को फ्री में झंडा दिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे के चेहरे पर खुशी आई है। टूनी बहन, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। ये लो झंडा बच्चों और खुशी खुशी अपने घर को जाओ। फिर टूनी चिड़िया झंडा लेकर अपने बच्चों के साथ अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और घर पहुंचकर टूनी चिड़िया कहती है, हे ईश्वर, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, आज आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे के चेहरे पर खुशी आई। बच्चों, अब सो जाओ, चलो रात होने वाली है। फिर सभी सो जाते हैं। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया के बच्चे टूनी से कहते हैं, मम्मा मम्मा, चलो चील महाराज के पास चलते हैं। महाराज चील ने अपना 15 अगस्त का प्रोग्राम शुरू कर दिया होगा। हाँ बेटा, चलो, कहीं देर ना हो जाए। जंगल के सभी पक्षियां चील महाराज के पास जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद महाराज चील जंगल के सभी पक्षियों से कहते हैं, जंगल के सभी पक्षियों, आप सबों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। हाँ तो पक्षियों, कोई आओ राष्ट्रीय गीत गाओ और ढेर सारा इनाम पाओ, फिर मिठाई वितरण का काम शुरू किया जाएगा। तभी गोरी कौवी अपने बेटा जग्गू से कहती है,
चल चल बेटा, जल्दी से जाओ और राष्ट्रीय गीत गाओ। तुम तो लंदन में पढ़ते हो ना बेटा, जाओ आज अपनी माँ का नाम रोशन करो बेटा, जिससे मैं और अमीर हो जाऊंगी और टूनी चिड़िया देखती रह जाएगी। जा मेरे शेर जाओ। तभी जग्गू कहता है, माँ मुझे तो कुछ याद नहीं है और ना ही मैंने कभी पढ़ाई की है। चल कमीने, आज घर चल, फिर मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ डंडे से। तभी महाराज चील कहते हैं, इतने बड़े पक्षियों के झुंड में कोई नहीं है जो राष्ट्रीय गीत गा सके? है कोई ऐसी चिड़िया जो अपने बच्चे को पढ़ाया है? चील महाराज, मेरी बेटी गुड़िया है जो राष्ट्रीय गीत सुनाएगी। जा बेटी जा और आज अपनी मम्मा का नाम रोशन कर दे। फिर गुड़िया जाती है और कहती है, सबसे पहले महाराज चील का धन्यवाद और फिर उसके बाद यहाँ पर आए हुए सभी पक्षियों का दिल से मुबारकबाद। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। शाबाश गुड़िया बेटी, शाबाश, तुमने बहुत ही सुंदर गाया है। सेनापति जी महाराज, जाओ और जल्दी से इनाम से भरा थाली लेकर आओ। फिर सेनापति इनाम से भरा थाली लेकर आता है और महाराज उसे अपने हाथों से गुड़िया को दे देता है। सेनापति जी महाराज, जल्दी से मिठाइयाँ बांट दो। फिर मिठाइयाँ बांटी जाती है और सभी चिड़िया अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ही समय बाद मर जाऊंगी। मेरे गुजर जाने के बाद आप दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहना। नहीं मम्मा, ऐसी बातें मत बोलो, मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे भूख और प्यास लगी है। जल्दी से जाओ और मेरे लिए जंगल से कुछ फल और नदी से पानी लेकर आना। कुक्कू भैया, आप नदी पर जाओ और मैं जंगल से फल लाती हूँ। ऐसा बोलकर गुड़िया फल खोजने जंगल की ओर रवाना हो जाती है और कुक्कू नदी की ओर निकल जाते हैं। इस पेड़ पर तो एक ही फल है, मैं इसे ही तोड़कर अपनी मम्मा के पास ले जाती हूँ। गुड़िया उस फल को तोड़कर अपनी मम्मा के घर चली जाती है और घर पहुंचकर देखती है कि कुक्कू ने अभी तक पानी नहीं लाया है। गुड़िया बेटी, मुझे पहले पानी पिलाओ, प्यास से मेरी गला सूखी जा रही है। मम्मा, मैं कुक्कू भैया को देख कर आती हूँ। इतनी देर से तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं इतनी देर तक वो क्या कर रहा है। ऐसा बोलकर गुड़िया घर से निकल जाती है और नदी किनारे जाकर देखती है कि कुक्कू अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। कुक्कू भैया, ये क्या कर रहे हो? घर मेरी मम्मा प्यास से मरी जा रही है। तभी गुड़िया घड़ा में पानी भरती है और वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और घर आकर देखती है कि मम्मा की आंखें बंद है और वो हिल नहीं रही है। मम्मा मम्मा, ये लो पानी, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। उठो मम्मा और ये पानी पी लो, और मैं आपके लिए फल भी लेकर आई हूँ मम्मा। गुड़िया ऐसे बोली जा रही थी, लेकिन मम्मा चिड़िया कुछ नहीं बोलती है। कुक्कू और गुड़िया समझ जाती है कि मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुड़िया, आज मेरे पेट में दर्द कर रहा है, जाओ और मेरे लिए जंगल से कुछ फल लाओ। ठीक है कुक्कू भैया, मैं जा रही हूँ। गुड़िया फल खोजने वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है और इधर आलसी कुक्कू बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी भोजन खोजने नहीं जाऊंगा। मैंने तो नाटक किया है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गुड़िया गुड़िया मेरे लिए भोजन लाएगी और मैं आराम से घर बैठे भोजन खाऊंगा। कुछ समय बाद गुड़िया भोजन लाती है और कुक्कू भोजन खाकर खुशी खुशी सो जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है।
फिर दूसरे दिन कुक्कू गुड़िया को बोलता है, कल का लाया हुआ भोजन तो सब समाप्त हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। आज तो मैं भोजन लाने चला जाता, पर आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब ये प्रत्येक दिन के बहानेबाजी मत करो, आज तुम्हें भोजन लाना ही होगा, चाहे पेट में दर्द हो या सर में। गुड़िया की ये बातें सुनकर कुक्कू मन ही मन बोलता है, मैं अभी जाता हूँ और अपनी दोस्त मीनू से शादी कर लेता हूँ, फिर वो मेरे लिए भोजन लाएगी और मैं आराम से सोए रहूँगा। ऐसा सोचकर कुक्कू वहाँ से चला जाता है और मीनू से शादी कर लेता है और एक जगह जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। अब कहाँ रहोगे? तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन गुड़िया भी है, मुझे नहीं रहनी है गुड़िया के साथ। तुम अपनी बहन गुड़िया को घर से निकाल दो। ठीक है मीनू, मैं निकाल दूंगा, मैं अपनी बहन को घर से निकाल दूंगा। ऐसी बातें बोलकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब तक घर पहुँचते हैं वे गुड़िया देखती है कि उसके साथ कोई और है। ये कौन है कुक्कू भैया और यहाँ क्यों आई है? हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।